बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsaनिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। जी, तो पिछले दर्स में हम लोग तारिक इब्न ज़ियाद का जो मशहूर खुतबा है उसको पढ़ रहे थे, और ये खुतबा अस्करी खुतबा है, ये हरबी खुतबा है जो एक जंग के या जिहाद की मुनासबत से दिया गया है। उसके बारे में काफ़ी बातें हमने जानी हैं कि खुतबे के बारे में, और अभी खुतबे को पढ़ रहे थे तो यहाँ तक बात हो गई थी खुतबे का जो मुहतवा या उसका जो मज़मून था। तो यहाँ करें वल्लाहु ताला वलियु अंजादिकुम, और अल्लाह ताला या इंजाद ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पर अंजदा युंजिदु इंजादन के माने होता है मदद करना। तो वल्लाहु वलियु इंजादिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद का वाली है, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी मदद वो ज़रूर करेगा। अला मा यकूनु लकुम ज़िक्रन फी दारैन, एक ऐसी चीज़ पे जो तुम्हारे लिए दुनिया और जहान में, यानी कि दोनों जहान में, दुनिया और आखिरत में क्या है, ज़िक्र खैर होगा। ये चीज़ वहाँ तक हो गई थी। उसके बाद कह रहे हैं वअलमू अन्नी अव्वलु मुजीबिन इला मा दअउतुकुम इलैहि व अन्नी इंद मुल्तक़ल जमअैनि हामिलुन बिनफ्सी अला ताग़ियतिल क़ौमी लोज़रीक़िन फ़क़ातिलहु इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद यहाँ ये बता रहे हैं, तारिक इब्न ज़ियाद कह रहे हैं अपने लोगों को मुखातब करके कि और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं अव्वल मुजीब अच्छा ये इसमें फ़ाइल है, ये अजाब युजीबु से इसका माना होता है किसी का मतलब जवाब दे, लफ्ज़ी माना है जवाब देना, जवाब देने वाला, यानी कि लब्बैक कहने वाला। तो वह अलमु अन्नी अव्वल मुजीबिन, ये कि मैं सबसे पहला लब्बैक कहने वाला हूँगा, या सबसे पहला लब्बैक कहने वाला हूँ, इला मा दअउतुकुम इलैहि, उस चीज़ की तरफ जिस चीज़ की तरफ मैंने तुम्हें दावत दी है। व अन्नी, और ये जो दूसरा वाला है व अन्नी, ये पहले वाले अन्नी पर ये मातूफ़ है। तो व अन्नी इंदा, तो ये अन्न जो है कि इल्मु से इसका भी ताल्लुक़ हो जाएगा। तो असल बात देखिए व अलमु अन्नी इंदा मुल्तक़ल जमअैनि हामिलुन बिनफ्सी, और मुल्तक़ा माने है इल्तक़ा यल्तक़ी के माने मिलना, और मुल्तक़ा के माने मिलान यानी कि मुठभेड़ जो हम कह सकते हैं। अल जमअैन के माने है जमून की तस्निया है जमअैनी, तो इसका माना वही दोनों लश्कर मुराद हैं। हामिल के माने हमला यहमिलु, इसका माना होता है हमला करना। तो हामिलुन हमला करने वाला हूँ, बेनफ्सी बज़ाते खुद, अला ताग़ियतिल क़ौम, ताग़िया यहाँ पर जो है वही मुराद है जो उनका जो सरदार है जिसका नाम आगे आ रहा है लोज़रीक़। तो ताग़िया, और ताग़िया के माने शरकस होते हैं। ताग़ायत का बाब फ़तह से आता है, इसमें फ़ाइल ताग़िन, और ताग़िन ही का मुबालगा आता है, उसी में ता लगा देते हैं तो मुबालगा का माना अदा करता है, तो ताग़िया हो जाता है। तो माना क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि और ये कि मैं दोनों लश्करों की मुठभेड़ के वक्त बसाते खुद हमला करने वाला हूँ कौम के शरकस लोज़रीक़ पर। ताग़ियतिल क़ौम यहाँ पर जो है ताग़ियतिल क़ौम, ये असल में क्या है, ये इसको हम मुबदल मिनो मान सकते हैं, और लोज़रीक़ को क्या है बदल मान सकते हैं, या इसको अत्फ़े बयान भी मान सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं, क्योंकि लोज़रीक़ क्या है वजाहत है इसी ताग़ियतुल क़ौम की। तो अला ताग़ियतिल क़ौमी लोज़रीक़िन फ़क़ातिलहु इंशाअल्लाह, और फिर इंशाअल्लाह मैं उसको कत्ल करने वाला हूँ। क़ातिलुन यहाँ इसमें फ़ाइल है, फ़क़ातिलहु इंशाअल्लाह, और फिर उसको कत्ल करने वाला हूँ इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर आगे क्या कह रहे हैं, फ़हमिलु मई, तो जब मैं हमला करूँगा इस पर, यानी कि इस शरकस पर, फ़हमिलु मई, तो तुम भी हमला करना मेरे साथ में। फ़हमिलु मई, तुम लोग भी मेरे साथ हमला करो। फ़इन हलक तो बादहु, फिर अगर मैं हलाक हो गया, बादहु उसके बाद, यानी कि बादा इहलाकी ही, उसको हलाक करने के बाद, यानी ये जो शरकस है लोज़रीक़ जो है, तो इसको हलाक करने के बाद या इसका काम तमाम करने के बाद अगर फिर मैं हलाक हो गया, तो फिर तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर किसी और चीज़ की। फ़क़द कुफ़ी तुम अमरहु, कफ़ा यकफ़ी के माने होता है काफ़ी होना, बेनियाज करना। तो फ़क़द कुफ़ी तुम अमरहु आई अमरा लोज़रीक़िन, तो तुम उसके मामले से बेनियाज कर दिए गए,
यानी कि अब तुम्हें उससे लड़ाई की ज़रूरत नहीं है, उसका काम ख़त्म हो गया। तो कह रहे हैं कि फ़हमिलू मई, तुम मेरे साथ हमला करो। फ़इन हलक तो बादहू, फिर अगर मैं उसके बाद यानी कि उसके हलाक होने के बाद मैं क्या है ख़त्म हलाक हो गया, या मैं उसको हलाक करने के बाद मैं फिर हलाक हो गया, तो फ़कत कुफ़ी तुम अमरहू, तो तुम उसके मामले से बेनियाज कर दिए गए। ठीक है जी। आगे कह रहे हैं वलम युविस्कुम बतलुन आकिलुन तुस्निदून उमूरकुम इलैहि। अवसा युविसु के माने होता है नक़स यनक़ुसु, यानी कि किसी चीज़ की कमी होना। जैसे कहेंगे आवाज़ा आवाज़हु अलमालु, या आवाज़ा ज़ैदन अलमालु, जैद को माल की कमी है। तो यहाँ माना होता है यही आवाज़ा युविसु इवाज़न, यही माना यहाँ पर मुराद है। वलम युविस्कुम, और तुम्हें कमी नहीं महसूस होगी। बतल, बतल के माने हैं बहादुर, जमा अबताल, हीरो बहादुर बतल। आकिल दूरंदेश, तो दूरंदेश बहादुर। असनद युस्नद, तो यहाँ पर जो फेल है असनद युस्नद इस्नादन, इसके माना होता है कि कोई चीज़, असल में इसका माना होता है टिकाना। जैसे कि अपनी जैसे कि अपनी पीठ को दीवार से टिका दे तो कहेंगे असनद ज़हरहु इलल हाइत, उसने अपनी पीठ को दीवार से टिका दिया। तो ये टिकाना होता है, किसी चीज़ की तरफ टिका देना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर हवाले करना यहाँ मुराद है। तुस्निदूना उमूरकुम इलैहि, तुम अपने मामलात को जिसकी तरफ हवाले करो। तो यहाँ माना यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उसको कत्ल करने के बाद मैं हलाक हो गया तो फिर तुम्हें किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी बहादुर की, जो कि जिसके तय तुम अपने मामलात को हवाले करो और उसकी निगरानी में तुम क्या है इसको मारो या कत्ल करो, क्योंकि उसका काम ऑलरेडी हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, इस सब की। तो वही बात कह रहे हैं वलम युविस्कुम, और तुम्हें कमी नहीं महसूस होगी एक ऐसे बहादुर की, या तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक ऐसे बहादुर की जो दूरंदेश हो और जिसकी तरफ तुम अपने मामलात को क्या है, या जिसके लिए या जिसको तुम अपने मामलात को क्या है हवाले करो। वाज़ेह है जी। उसके बाद कह रहे हैं व इन हलक तो कबल वसूली इलैहि। अच्छा, एक दूसरी सूरत यह है, एक सूरत तो बता दिया कि मैं अगर क्या है अगर ख़त्म हो जाऊँ, मर जाऊँ, अगर अल्लाह क़द्र अल्लाह अगर मर जाऊँ तो उसको मारने के बाद तो कोई परेशानी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी क्योंकि उसका काम तमाम हो चुका है। लेकिन अगर मैं उसको ख़त्म करने से पहले ही हलाक हो जाऊँ, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि व इन हलक तो कबल वसूली इलैहि, और अगर मैं हलाक हो जाऊँ या शहीद हो जाऊँ कबल वसूली इलैहि, उस लुज़रीक़ तक पहुँचने से पहले, यानी उस लुज़रीक़ तक पहुँचने से पहले ही मैं हलाक हो जाऊँ, तो फिर क्या करना है फ़ख़्लुफ़ूनी फ़ी अज़ीमती हाज़िही, तो तुम लोग मेरे इस इरादे में क्या है मेरा जानशीन बनना। खलफ़ा यखलुफ़ु का माना होता है किसी का जानशीन बनना, खलफ़ा यखलुफ़ु। और अजीमतुन के माने ये जो इरादा है, ये जो मुहिम है, तो मेरे इस इरादे में तुम मेरा जानशीन बन जाना। मैं तो हलाक हो गया हूँ लेकिन अब उस मकसद को, उस मुहिम को तुम्हें अंजाम देना है। तो वही कह रहे हैं अगर मैं हलाक हो जाऊँ उस तक पहुँचने से पहले तो तुम मेरे इस मुहिम में, मेरे इस इरादे में मेरा क्या है जानशीन बन जाना। वहमिलू बिअनफुसिकुम अलैहि, और तुम उसके ऊपर हमला करना अपने बज़ाते खुद उसके ऊपर हमला करना। वक्तफ़ू अलहम्मा बिन फ़त्ह हादिहिल जज़ीरती बिक़त्लिही, और इक्तफ़ा यक्तफ़ी यहाँ पर है, अकमिलू के माने है वकमिलुल हम्मा, और हम्मा के माने यहाँ पर है इरादा या मकसद, और जो मकसद है इस जजीरे को फ़तह करने का, उसको कत्ल करके उसको पूरा करना। तो वक्तफ़ू अलहम्मा ऐ व अकमिलू अलहम्मा बिन फ़तह हादिहिल जज़ीरती बिक़त्लिही, और तुम लोग बेक़त्ल ही ऐ बेक़त्ल लुज़रीक़, और उस लुज़रीक़ को, उस शरकश को कत्ल करके इस जजीरे को फ़तह करने का जो मकसद है उसको तुम पूरा करना। तो ये खुतबे का मफ़हूम था, ये माना था जो है, इसके अंदर इन्होंने यही सारी चीज़ें क्या है जिक्र की जो भी पीछे क्या है आ चुकी हैं। वाज़ेह है यहाँ तक जी। अच्छा, एक और खुतबा देखते हैं, फिर इसमें पढ़ते हैं चंद एक दुरूस को, उसके बाद फिर आते हैं मुअल्लक़ात की तरफ क्योंकि टाइम भी कम रह गया है। एक इसमें हम पढ़ेंगे खुतबा, और अली रज़ियल्लाहु था उसके पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। एक है छोटा सा जी वज़ा के बाद जी
हाँ वो भी हो जाएगा, माना वही है, माना वही है। अच्छा इसके बाद जो है, एक मिनट, यहाँ पर पीछे देखो, पीछे एक दर्स है अल अस्हाबुल हादिरून, और उसके बाद तीन तीन दर्स अभी मतलब हम लोग कोशिश करेंगे इसमें पढ़ें, इसे टाइम भी बहुत कमी है। कि एक अल अस्हाबुल हादिरून है, और उसके बाद एक खुतबा है खुतबतुल ज़ियाद इब्न अबी का, और फिर अगर वक्त रहा तो खुतबतुल हज्जाज इब्न यूसुफ, ये बहुत मशहूर मशहूर खुतबे हैं ये। तो उनको पढ़ेंगे, और फिर कुछ मुंतखब अशार पढ़ेंगे उससे मुअल्लक़ात से, जैसे कि अगर टाइम रहा, नहीं तो अगर फिर टाइम अगर कम बचा तो इन जो तीन खुतबे अभी, तीन चीज़ें, तीन दुरूस अभी मैं बता रहा हूँ इस मुख्तारात से, तो उनमें से कुछ और कम ही पढ़ेंगे, और लेकिन उसमें से मुअल्लक़ात में से कुछ अशार पढ़ना है ज़रूरी तौर पर। तो अभी आते हैं इस पर जो है अल अस्हाबुल हादिरून, अल अस्हाबुल हादिरून उससे पीछे है ये। अल अस्हाबुल हादिरून, ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बहुत ही मशहूर खुतबा है, मंशूरुल क़ज़ा के बाद है, और ये अल इख़वानुज़ ज़ाहिबून से पहले है। जी जी, ये खुतबा भी है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, एक बहुत ही मशहूर खुतबा है, उनकी तरफ इसकी निस्बत की जाती है, और अदब की जो किताबें हैं, जो मशहूर मशहूर किताबें हैं, उनमें ये खुतबा मिलता है, जैसे कि अल कामिल, अदब की जो मशहूर किताबें हैं तीन चार, जो कि अरकानुल अदब हैं या असासुल अदब हैं, वो मैंने बताया था पहले ही, जो है अदब की वैसे बहुत सारी किताबें हैं अदब की, लेकिन इब्ने खुल्दून ने जो है जो चार को जो एकदम रुकन बताया है, असास बताया है, उनमें से, तो उनमें से अल कामिल है, तो कामिल में भी ये मिलेगा, अल बयान व तबीन में भी मिलेगा, और बहुत सारे नहजुल बलागा में भी ये है, जो कि मतलब जिसके बारे में काफ़ी बातें पीछे आ चुकी हैं, उसकी सेहत के बारे में, अदम सेहत के बारे में, और किसने उसको लिखा है, सारी चीज़ें, तो ये मिलता है, मतलब अदबी खुतबा है ये। तो अल अस्हाबुल हादिरून यानी कि मौजूदा लोग, ये इसका माना है, पढ़ेंगे खुतबे को, उसके बाद इसका मफ़हूम वाज़ेह होगा। तो यहाँ पर दर हकीकत इस खुतबा ये उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक ऐसे मौके पर दिया है जब, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों के दरमियान जमती नहीं थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो मकर था वो इराक़ था, और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो मकर था वो शाम था। तो एक बार ऐसा हुआ, इसकी मतलब शाम से मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक लश्कर आया, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो इराक़ में थे, तो इराक़ के अंदर एक शहर है, वहाँ पर क्या है, उसने हमला किया, और वहाँ के जो देख रेख करने वाला था, जो उसको क्या है ख़त्म कर दिया, उसको मार दिया, और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। तो उस मौके पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये खुतबा दिया, और जो लोग हैं उनकी जो है कोताहियों को, और जो उनकी जो कमियां हैं उनको क्या है, उस पर उनकी सरजनिश की, उनकी उस पर जो है तौबीख की। तो यही चीज़ इसके अंदर है। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि तहद्दस इब्नु आइशा फी इस्नादिन ज़करहु अन्ना अलियन रज़ियल्लाहु अन्हु इंतहा इलैहि अन्न खैलन लिमुआवियता वरदतिल अंबारा फ़क़तलू आमिलन लहु युक़ालु लहु हस्सान इब्नु हस्सान फखरज मुग़ज़बा यजुर थौबा हत्ता अता नुखैलता वअतबअहु अन्नास फरक़िय रबावतन मिन अल-अर्ज़ फहमिद अल्लाह वअस्ना अलैहि वसल्ला अला नबिय्यिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थुम्मा क़ाल अम्मा बअदु फ़इन्नल जिहाद बाबुम मिन अब्वाबिल जन्नह फमन तरकहु रग़बतन अन्हु अल्बसहु अल्लाहु अज़्ज़ुल्ल वसिय्यमा अल-ख़स्फ़ वदुय्यिथ बिस्सग़ारि वक़द दअवतुकुम इला हर्बि हाउलाइल क़ौमि लैलन व नहारन सिर्रन व इलानन वक़ुल्तु लकुम उक़्ज़ूहुम मिन क़ब्ल अन यग़ज़ुवकुम। पढ़ेंगे इसको, टाइम कितना रहेगा। कह रहे हैं कि तहद्दस इब्नु आइशा, रावी का नाम है तहद्दस इब्नु आइशा फी इस्नादिन ज़करहु अन्न अलियन रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्न आयशा मतलब एक इस्नाद में वो जिक्र करते हैं कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँची। इंतहा इला माने है आई वसला इलैहि, इंतहा इला यानी कि उन तक ये बात आकर के ख़त्म हुई, यानी कि उन तक ये बात पहुँची, और पहुँचने वाली बात क्या है, अन्ना खैलन लिमुआविया वरदत मुआवियता वरदतिल अंबारा,
तो ये जो इंतहा जो है इसका फ़ाइल यही बनेगा अन्ना खैलन ले मुआवियता वरदतिल अंबारा, क्योंकि अन्ना अपने माँ बाप को यानी कि इसम और ख़बर को मस्तर बना देता है, यानी कि मस्तर की तावील में कर देता है, और वही मस्तर फिर जुमले में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको वो अदा करने लगता है। अगर कहीं फ़ाइल की ज़रूरत होगी तो वो मस्तर फ़ाइल बन जाएगा, अगर मफ़ूल की ज़रूरत होगी तो मफ़ूल बनेगा, मजरूर की ज़रूरत होगी तो मजरूर बनेगा, मुसाफिर की ज़रूरत होगी तो मुसाफिर में जैसा होगा तो ये सारा काम करेगा। तो कह रहे कि अन अलीयन इंतहा इलैहि, ये कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक के पहुँची या उन तक पहुँची ये बात कि अन खैलन, एक खैल के जो असल माना है यहाँ पर जो है नीचे दिया हुआ है, खैल कहते हैं घोड़ों की जमात, फ़रस की जमा अफरास, तो कहते हैं खैल कहते हैं जमाअतुल अफरासी, घोड़ों की जमात को, और इसकी जमा आती है खुयूलन व अखयालन। और ये मजाजी तौर पर ये क्या है, घोड़सवारों के लिए भी इस्तेमाल होता है खैल। कह रहे हैं वतुस्तअमलु अलल मजाज़ि लिल फुरसान, मजाजी तौर पर लफ्ज़ खैल को जो घोड़सवार है, असल तो ये घोड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जो घोड़ों पर सवारी करते हैं उनको भी बोल दिया जाता है। तो अगर कि मजाजी तौर पर इसका इस्तेमाल घोड़सवारों के लिए भी होता है, और रुकाबिल खैल, और यानी कि वही फुरसान और रुकाबिल खैल दोनों वही माना है। तो कह रहे हैं कि अच्छा ये माना हो गया। तो ये जो है अन खैल, तो यहाँ माना कौन सा मुराद है, घोड़ों की जमात मुराद है या घोड़सवारों की जमात मुराद है? यहाँ मुराद मजाजी माना है घोड़सवारों की जमात। अन खैलन ले मुआविया, ये कि मुआविया के घोड़सवारों की एक जमात वरदतिल अंबारा, अंबार आई, वह अंबार शहर में वारिद हुई। तो ये माना अंबार एक शहर का नाम है जो कि इराक़ के अंदर है, बगदाद के करीब में है, मगरिब में है। तो एक अंबार शहर में आई, उस वक्त भी अंबार मौजूद था। तो अंबार आई, फ़क़तलू आमिलन लहू, और फिर इन घुड़सवारों की जमात ने आमिलन लहू अय आमिलन ले अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब से मुकर्रर करदा आमिल को, जो कि अंबार शहर पर मुकर्रर था, उसको उन्होंने कत्ल कर दिया। और जिसका नाम, जिस आमिल का नाम क्या था, आमिल यानी कि वाली या जो भी कह सकते हैं, युक़ालु लहू हस्सान इब्न हस्सान, जिसका नाम हस्सान इब्न हस्सान था। तो ये चीज़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात पहुंची कि मतलब मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक इस तरह से घुड़सवारों की एक जमात आई अंबार शहर पर, वहाँ पर उन्होंने उनके वाली को, उनके आमिल को कत्ल कर दिया है। तो इस पर वो काफ़ी गुस्सा हुए और गुस्से में निकले, और ये तो आगे बता रहे हैं फ़खरजा मुग़ज़बन, मुग़ज़बन के माने उनको जैसे गुस्सा दिला दिया गया हो, अग़ज़ब युग़ज़बन होता है किसी को गुस्सा दिलाना, मुग़ज़बन जिसको गुस्सा दिला दिया गया हो, यानी कि जो गुस्से में हो। तो फ़खरजा मुग़ज़बन, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से की हालत में निकले, यजुर्रु थौबन, इस हाल में कि वो अपने कपड़े को घसीटते हुए जा रहे थे, हत्ता अतन नुखैलता, यहाँ तक कि वो मकाम नुखैला के, मकाम नुखैला आए। नखलतुन की तस्गीर है नुखैला, एक जगह का नाम ये भी है, यहाँ तक कि वो मकाम नुखैला आए। व अतबाहु अन्नासो, और लोग भी उनके पीछे पीछे आए। तब ये अतबा माने होता है, यहाँ बना है किसी के पीछे आना या पीछे हो लेना, तो वह अतबाहु अन्नासो, और लोग भी उनके पीछे हो लिए। फ़रक़िया रबावतन, और रक़िया यरक़ा के माने होता है चढ़ना है, रक़िया बाबे समिया से आएगा जिसके माना होता है चढ़ना। तो फ़रक़िया रबावतन, और रबावतन के माने होता है कि ज़मीन में एक जो ऊंचा, कोई भी ऊंचा सा ज़मीन का ऊंचा सा हिस्सा हो उसको कहते हैं, जैसे कि टीला उला होता है, ये इसको कहते हैं रबावा। तो फ़रक़िया रबावतन, और फिर वो एक टीले के ऊपर चढ़े, मिनल अर्द यानी कि ज़मीन के, और फिर वो ज़मीन के एक टीले पर चढ़े। फ़हमिदल्लाह, और फिर उन्होंने अल्लाह ताला की तारीफ़ की, वासना अलैहि, और उनकी तौसीफ़ की, जो भी करनी थी तारीफ़ और तौसीफ़ की। वसल्ला अला नबीही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। सुम्मा क़ाला, फिर कहा। तो यहाँ से इन्होंने, इनका जो खुतबा मेन है यहाँ से ये शुरू हो रहा है, जिसमें ये कह रहे हैं अम्मा बअदु फ़इन्नल जिहाद बाबुम मिन अबवाबिल जन्नह, यहाँ की जिहाद जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। फ़मन तरकहु रग़बतन अन्हु अल्बसहुल्लाहु अज़्ज़ुल्ला, तो जो आदमी उसको छोड़ देगा इस जिहाद से बेरग़बती करते हुए, इस जिहाद से एराज़ करते हुए, अल्बसहुल्लाहु अज़्ज़ुल्ला, तो अल्लाह ताला उसको ज़िल्लत और रुसवाई का लिबास पहनाएगा। वसीयमा अलखस्फु, और ये जो है वसीयमा अलखस्फु, यहाँ जो कलाम पीछे पीछे मैंने बताई थी सीयमा के बारे में, कुछ याद है उसमें?
एक जुमला इस तरह से बार बार आता है कलाम अरब में कि ला सियमा है ना, कि उहिब्बुल कुतुबा ला सियमा अल हदीसा या ला सियमा अल अदब, इस तरह से जो है तो ला सियमा का जो उसलूब आता है बार बार, काफ़ी इस पर कलाम हो चुकी है। छोड़ो फिर इसको यहाँ से फिर इंशाल्लाह अगले दर्स में पढ़ेंगे, तो इसमें काफ़ी बातें हैं, टाइम भी हो गया है।